नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूं। मुद्दा है बांग्लादेशियों का झारखंड में बसने का, और झारखंड की जो डेमोग्राफी है ना वो बदलते जा रही है। आखिर क्या निष्कर्ष निकाला जाए इसका? क्या ये सच में सही है या गलत तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं? तो सरकार के माने जो झारखंड की वर्तमान सरकार है, हेमंत सरकार, जेएमएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार, इनका कहना है कि झारखंड में इस प्रकार के कोई भी काम नहीं हो रहा। लेकिन जो विपक्ष में है, मुख्य रूप से आजसू और बीजेपी, इनका कहना है कि झारखंड में इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं और झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। तो हम समझेंगे आज के रिपोर्ट को कि झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है और झारखंड के डेमोग्राफी में वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ का डेमोग्राफी ज़्यादा बदल रहा है और कौन से जिले शामिल हैं, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो संथाल परगना के बारे में ऐसी चर्चा हो रही है। तो झारखंड का डेमोग्राफी क्या है, सबसे पहले समझिएगा कि बांग्लादेशी आ कहाँ से रहे हैं। तो बांग्लादेशी को अगर समझना है तो ऐसे समझ में आएगा आपको। सबसे पहले आपको बांग्लादेश को समझना होगा। बांग्लादेश 1971 में बना और बांग्लादेश को बनाने में हमारा काफ़ी योगदान था, क्योंकि बांग्लादेश पहले बांग्लादेश न होकर के पाकिस्तान का पूर्वी भाग था ये, और इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बांग्लादेश है। उसको थोड़ा सा अलग कलर दिखा देता हूँ जो आपको बेहतर दिखे, और रेड कलर दिखा देता हूँ। ये बांग्लादेश का एरिया है जो हमारे 5 राज्यों को ये स्पर्श करता है। 5 राज्यों में एक राज्य है वेस्ट बंगाल जिसे भी स्पर्श करता है। वेस्ट बंगाल किसको स्पर्श कर रहा है? तो वेस्ट बंगाल झारखंड को टच कर रहा। देखिएगा खेल कहाँ से चल रहा। 1971 में बांग्लादेश में जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, यहाँ पे कुछ अहिंसक और हिंसक दोनों प्रकार की गतिविधियां हुई। कई बांग्लादेशी उस समय छोड़ करके अपने देश को असम में प्रवेश कर गए, और जहाँ जहाँ भी जो सटे हुए राज्य है बांग्लादेश से भारत के, वहाँ पर प्रवेश कर गए। तो आप देखिएगा एक कोड है अब मित्र में, इसके अनुसार हम निकाल सकते हैं कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। तो एक असम आपको दिखाई देगा, एक WB दिखाई देगा, एक मिजोरम आपको दिखाई देगा, एक आपको त्रिपुरा दिखाई देगा, और एक आपको मेघालय दिखाई देगा। ये 5 राज्य भारत के सीमा पे जो हैं, ये बांग्लादेश को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और 1971 में बांग्लादेशी इन्हीं राज्यों में ज़्यादातर प्रवेश किए थे और बस भी गए। लगभग एजेंसियां बताती है, या इंदिरा गांधी जी ने खुद से कहा था कि 1 करोड़ बांग्लादेशी उस समय भारत प्रवेश कर गए। इसी को लेकर के जो 2014 में हमारी एक सरकार बनी है, उनका कहना है कि देश में NRC लागू होना चाहिए। NRC में पता चलेगा कौन व्यक्ति 1971 से पहले भारत का मूल निवासी है और कौन व्यक्ति 71 के बाद आया है। उसकी राष्ट्रीयता को समाप्त करके उसको भारत से बाहर किया जाए। तो अपने आप NRC बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा देश, हमारे संसाधन पे कोई और मुल्क का व्यक्ति आकर के उस पर राज करे, उस संसाधन का उपयोग करे, और हमारे लोग, हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे जो ईसाई भाई हैं, उनको संसाधन ना मिल पाए और बाहरी मुल्क के व्यक्ति संसाधन पे कब्जा कर ले, तो खतरनाक बात है। इसी में फिर अभी बांग्लादेश में आपने सुना कि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो उसको हटा दिया गया, और शेख हसीना के जगह एक अंतरिम सरकार बनाई गई है जो संचालन किया जा रहा है। भारत से उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और बांग्लादेश की स्थिति फिर से खराब हुई है। और बांग्लादेश से जो लोग हैं भटकते भटकते बंगाल तो पहले से ही प्रवेश कर रहे हैं। अब ये पता चल रहा है, खबरें आ रही है ऐसी कि काफ़ी पहले से इनका बसाव झारखंड के इस क्षेत्र में होना शुरू हुआ। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं संथाल परगना। अभी संथाल परगना को मैं डिटेल से दिखाऊंगा, जिलों को दिखाऊंगा। अब यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। ये जो प्रवेश हो रहा ना, यही खतरनाक है। किस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है, ये मैं सारी बातें रिपोर्ट के आधार पे बात कर रहा हूँ। आप देखिएगा, मैंने झारखंड का मैप आपके सामने लाया है, और झारखंड के मैप को आप समझिएगा कि यहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें हो रही है। अगर खबरें सही है तो बहुत खतरनाक है, और गलत है तो फिर राजनीति से प्रेरित है। तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिएगा इस जगह को, ये एरिया जो है आपका बंगाल से, ये एरिया सारा टच कर रहा है। इधर का एरिया धनबाद भी हमारा टच कर रहा है, ये सब एरिया बंगाल से टच कर रहा है। ये एरिया बंगाल से टच कर रहा है यहाँ तो WB से टच कर रहा है। और WB किससे टच कर रहा था? तो WB टच कर रहा था बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश में जो लोग आ रहे हैं से WB प्रवेश कर रहे हैं, और WB से
इधर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए बहुत खतरनाक आंकड़े हैं यहाँ पे। यानी इधर हम देख रहे हैं साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, और धनबाद ही नहीं रांची तक इनका प्रवेश हो गया है आंकड़ों के अनुसार। यानी जो झारखंड का पूर्वी भाग है, इस भाग में बांग्लादेशियों का प्रवेश हो रहा है। और आपको बता दूं कि जो संथाल परगना क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है संथाल परगना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका है। आदिवासियों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। अब यह कहा जा रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि आदिवासी कम पड़ जाएंगे और बांग्लादेशी मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे, बंगाली मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर समस्या आएगी यहाँ पर कि लोकल कौन। तो बार बार इस प्रकार की समस्याओं को आने से अच्छा है कि एक बार एनआरसी लागू कर दिया जाए और सख्ती से पालन किया जाए एनआरसी के टॉपिक को कि कौन भारतीय है और कौन बाहरी है, और बाहर निकाला जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जाकर के आगे खराब करती हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले बता दूं, इस मुद्दे को उठाने वाले जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति थे हमारे 2019 में जो सीएम रहे, वो सीएम थे आपके रघुवर दास। रघुवर दास ने सबसे पहले बोला कि साहेबगंज और पाकुड़ का जो क्षेत्र है, इसमें बांग्लादेशियों का एंट्री हो रहा है और बांग्लादेश के जो निवासी है यहाँ पे आकर बस जा रहे हैं। तो समझना चाहिए इस बात को कि बॉर्डर पे आखिर जो फोर्सेज हैं वो क्या कर रही है। बीएसएफ को तैनात किया गया है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे। आखिर बीएसएफ कैसे नाकाम हो जा रही है, कैसे लोग एंट्री कर जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है वो 4096 किलोमीटर है। ये सीमा रेखा दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। और निगरानी के बावजूद भी कई ऐसे रास्ते हैं, सुंदरबन डेल्टा है और बहुत सारे रास्ते हैं, उन डेल्टा के माध्यम से, उन कीचड़ के माध्यम से प्रवेश कर जा रहे हैं। सरकार सख्त है, कार्रवाई कर रही है, सरकार लगी हुई है रोकने में, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं, वो आ करके बस जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी का पिक्चर आप देख रहे हैं, अभी बीजेपी के झारखंड के बड़े नेता है, कदावर नेता है। इन्होंने भी इस बात को उठाया था कि जो बांग्लादेश के निवासी है वो झारखंड में आकर के झारखंड की डेमोग्राफी को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आसू के जो सुदेश महतो हैं, उनका भी यही कहना था कि लोग आकर के यहाँ पे बस रहे हैं और यहाँ के डेमोग्राफी को खराब कर रहे हैं। तो अपने आप में ये सब जो चीज़ें हैं काफ़ी खतरनाक चीज़ें दिखाई दे रही है। तो मैं इस पर ज़्यादा तो मेरे पास डिटेल्स है नहीं कि मैं प्रमाणित कर दूं कि प्रवेश कर रहे हैं, या ये प्रमाणित ना कर पाऊँ कि प्रवेश नहीं हो रहा है। तो दोनों संदर्भ को लेकर चलना पड़ेगा। तो दोनों संदर्भ में मैं आपसे एक चीज़ और बात करना चाहता हूँ। आज के ई पेपर को दिखाऊंगा, एक ई पेपर दिखाऊंगा जिस ई पेपर में बहुत सारी चीज़ें छपी हुई है। उस ई पेपर को अगर आप देखोगे, बड़ा मुझे कहीं से चीज़ों को लाना नहीं है, मैं डायरेक्ट गूगल पे खोल के दिखा रहा हूँ। आज प्रभात खबर ने क्या छापा है, तो आज की जो प्रभात खबर है उसने एक न्यूज़ छापा है। आप अपने घर पे भी पेपर देखना या ई पेपर खोल करके देखना, यहाँ पे एक न्यूज़ छपा है। हेमंत बोले हैं कोई डेमोग्राफी नहीं बदली। हेमंत सोरेन का साफ साफ करना है कि झारखंड में किसी प्रकार का बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हो रहा और किसी प्रकार की डेमोग्राफी नहीं बदल रही है। और इन्होंने बोला कि जो भी सारी चीज़ें हो रही है ये बस चुनाव से प्रेरित है। अब हेमंत सोरेन से पहले जेएमएम पार्टी के ही एक विधायक को मुख्यमंत्री पद दिया गया था। हाल में आप सबको पता है कि चंपई सोरेन ने पद से उनको हटाया गया, अब वो बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। और उनका कहना है कि मैं इसी मुद्दे को लेकर के पार्टी को छोड़ा हूं, क्योंकि यहाँ पे पार्टी राष्ट्र हित का काम नहीं देख रही थी, अपना हित पे लगी हुई थी। तो बांग्लादेशी घुसपैठ हमें भाजपा ही बचा सकती है। यानी बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, और बांग्लादेशी घुसपैठ से अगर बचना है राज्य को, सरकार को, तो आपको बीजेपी का सहारा लेना पड़ेगा और बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ये चंपई सोरेन का कहना है। तो आए दिन आपको देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार की चीज़ें आ रही है और मीडिया में हेडलाइन में जा रही है, तो धुआं तो है कहीं पे। ऐसी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी नहीं। और देखिए, नेताओं को सिंपल सा है कि नेता अपने प्रॉफिट के लिए बात करते, कोई भी नेता हो, सिंपल सा प्रॉफिट जहाँ पे होगा, जिस प्रॉफिट वाली राजनीति उनको सूट करेगी उसी पे वो काम करेंगे। लेकिन कई सूत्रों के अनुसार ये रिपोर्ट आ रही है कि संथाल परगना में घुसपैठ हुई है और बांग्लादेशी बसे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेशी आकर के संथाल परगना में
आदिवासियों से विवाह करके, आदिवासियों को राइट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और मुखिया तक बन जा रहे हैं। अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है। क्यों हमारे सीएम इस बात को दरकिनार कर रहे हैं, जो धरातल पे चीज़ें हैं मानने को तैयार नहीं है। बात उसी प्रकार से हो गया कि किस प्रकार धनबाद में कोयले की चोरी हुई। हर लोकल व्यक्ति को पता है कि कोयला कैसे चोरी की जा रही थी, कैसे कोयला को बड़े बड़े गाड़ियों में ढो के भेजा जा रहा था। अगर किसी ने आवाज़ उठाने का प्रयास किया तो आवाज़ को दबा दी गई, लेकिन हमारे राज्य सरकार के जो भी व्यक्ति है इसको मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन लोकल पे तो चीज़ें दिखती, धरातल पे तो चीज़ें दिखती। अब माने ना माने उनकी मर्जी, लेकिन जो चीज़ हो रहा है झारखंड में, झारखंड के आदिवासियों के लिए, झारखंड के जो लोकल लोग हैं उनके हित में ये चीज़ें नहीं हैं। और आगे जा कर के झारखंड में इसको लेकर के काफ़ी विवाद होगी, और विवाद ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी खतरनाक विवाद होने वाला झारखंड में। तो मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए सीधा सी बात है कि जो झारखंड का डेमोग्राफी है, रांची तक बांग्लादेशी घुसपैठ हो गई है। जो धनबाद है, धनबाद में भी बांग्लादेशी घुसपैठ काफ़ी हद तक हो गई है। जरूरी है कि एनआरसी लागू करके जो घुसपैठिए धनबाद में घुस गए हैं, जो जामताड़ा में घुस गए हैं, जो गिरिडीह में घुस गए हैं, जो दुमका में घुस गए हैं, जो पाकुड़ में घुस गए हैं, इनको देश से निष्कासित करने की आवश्यकता तत्काल बनती है। तो सभी पार्टियों को साथ मिलकर के काम करना चाहिए। राजनीति की काम करो, राजनीति सेको, कोई गलत नहीं है, बट जहां देश की अखंडता की बात हो, देश की संप्रभुता की बात हो, तो भैया पार्टियों से यह अपील करता हूं कि मिलकर काम करो। एक दूसरे पे छीटाकशी करते रह जाओगे और एक दिन ऐसा होगा कि भारत आपके हाथों से निकलकर बांग्लादेशियों या दूसरे देश से आए हुए लोगों के हाथों में चला जाएगा। फिर कभी भी एक नीति निर्माण के लिए आपके पास कोई मेजोरिटी किसी सरकार के पास नहीं होगी, और जो जा करके आगे काफ़ी गंभीर समस्या पैदा करेगी। तो बांग्लादेश के ऊपर अभी मैंने ये रिपोर्ट बनाया है, इस रिपोर्ट को मैंने आपको दिया है। आप समझें कि धनबाद का लोकेशन कहाँ पे है, तो धनबाद का लोकेशन वेस्ट बंगाल के बगल में है। तो धनबाद में भी और संथाल परगना में भी ये प्रवेश हो रहा है। और वेस्ट बंगाल किसके बगल में है, तो बांग्लादेश के बगल में है। क्योंकि इसी बंगाल के जब दो टुकड़े हुए थे 1905 में, तो एक बना था वेस्ट बंगाल, एक बना था ईस्ट बंगाल, और वही ईस्ट बंगाल बाद में जाकर के बना था बांग्लादेश। तो दोनों की भूमि आपस में टच करती है, बहुत बड़ी बाउंड्री रेखा है। तो यहाँ से थोड़ी सी एक बात और है, आखिर जो बांग्लादेशी प्रवेश कर रहे हैं और बार बार बीजेपी आरोप लगाती है सरकार के ऊपर कि सरकार, राज्य सरकार इसमें नाकाम है, तो मैं थोड़ा सा बीजेपी गवर्नमेंट से ही पूछ लूँ, जो केंद्र में बैठी हुई है हमारी बीजेपी, जो केंद्र में बैठी हुई है, कि पहला कि बॉर्डर की जिम्मेवारी किसकी है, बॉर्डर की जिम्मेवारी किसकी है? क्या झारखंड सरकार की बॉर्डर की जिम्मेवारी है? तो नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी कौन है? क्या झारखंड सरकार की एजेंसी आधार कार्ड बनाती है? नहीं, केंद्र सरकार की है। वोटर आईडी बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की? तो पता चलेगा कि ये चुनाव आयोग यानी केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। ये जब तीनों काम धरातल पे हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र में हमारी सरकार बैठी हुई है बीजेपी, वो भी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर क्यों आपके रहते हुए केंद्र में ये सारी चीजें हो जा रही है? जब आप झारखंड में आ जाओगे तभी सुधारोगे। सारी चीजें तो आपके हाथ में है, पहले आप ऊपर से टाइट कर दो सर। मोदी जी, पहले आप ऊपर से रोक दो सबको, बांग्लादेशी को घुसने मत दो, आधार कार्ड मत बनने दो, उनका वोटर आईडी मत बनने दो, अपने आप रुक जाएगा। उसके बाद अगर आप झारखंड में सरकार में आना चाहते हो तो आप दूसरे मुद्दे भी उठा सकते हो। ये मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा देश की अखंडता से जुड़ा हुआ। तो आप अपने लेवल पे काम करें और झारखंड सरकार को अपने गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन दे कि आपके राज्य में ऐसा ऐसा हो रहा है, और उचित कदम उठाएं और समय समय पर आप उससे मांगे। राज्य सरकार की आपके सामने ताकत ही क्या है? आप जब चाहोगे राज्य सरकार को किसी भी मुद्दे पे आप डिसमिस कर सकते हो, आप अपने अंडर में ले सकते हो, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हो और सारे मुद्दे को खत्म कर सकते हो। तो बीजेपी को भी चाहिए राजनीतिकरण से बचे, और देश को चलाना है तो सही ढंग से चलाने का प्रयास किया जाए। और झारखंड वासियों को ऐसे माहौल से निकालिए जहां पे आगे जाकर के भविष्य खराब हो सकता है। जिस प्रकार से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया था, घरों को खाली कराया गया था, ऐसी नौबत ना आ जाए कि एक दिन झारखंड में आदिवासियों को मार करके झारखंड खाली करा दिया जाए, और उस समय भी हेमंत सोरेन बोलते रहे कि नहीं, यहाँ पे कोई घुसपैठ नहीं हुआ है। तो अपील करता हूँ हेमंत सोरेन से कि राज्य स्तर पर इस घुसपैठ को देखने का प्रयास करें। और मैं अपील करता हूँ
भारत की जो केंद्र में बैठी सरकार है बॉर्डर एरिया को सघन जांच में लाए, आधार कार्ड वाले को और वोटिंग कार्ड वाले बनाने वालों को साफ निर्देश दें कि इस प्रकार के गलतियां ना हो, वरना उनके ऊपर हर्जाना या उनकी नौकरी से निकाल दिया जाए। तो अगर आपको इस समझ में आया हो झारखंड की स्थिति को, झारखंड के लोगों की स्थिति को, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक चीज़, इस न्यूज़ को दूसरों तक भी भेजने का प्रयास करें। मैं चौहान सर, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।